स्वागत है आप सभी का जीके जी इस गुरु में। आज हम लोग देखने वाले हैं घास के मैदान को। भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है घास का मैदान, उसे हम लोग कवर करेंगे। अभी हाल ही में जितना भी एग्जाम हो रहा है ना, उसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है कि सवाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है या ब्राजील में कौन सा घास का मैदान है। सिर्फ ये टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा रहा है, क्वेश्चन में बहुत से बदलाव किया गया है। उन सब को हम लोग आज क्या करेंगे कि कवर करेंगे। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे आप लोग को इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन है वो आपसे पूरा का पूरा बने और सही हो आंसर। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, डायग्राम ये क्या है, ये विश्व के घास का मैदान है। यानी कि पृथ्वी पे कौन से घास का मैदान किधर है, यहाँ पे इसको इंगित किया गया है या इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि घास के मैदान को। जो घास का मैदान है ना, उसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला अगर बात करें तो पहला बोलते हैं, देखिए दो वर्गों में कौन कौन सा। तो एक है आपका उष्णकटिबंधीय, क्या है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और दूसरा है आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यानी कि जो पूरा घास का मैदान है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए आखिर हम लोग इसमें समझते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो किसको बोलते हैं, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। ये जो आपका भूमध्य रेखा दिख रहा है ना, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री आपका अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। यानी कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में आपका मकर रेखा है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जैसे यहाँ देखिए, ये जो कैम्बोज घास का मैदान है ये कहाँ पे है? ब्राजील में है। तो ये कौन से घास का मैदान है? ये है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्यों है? क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घास का मैदान जो भी पाया जाएगा उसको हम लोग कौन सा घास का मैदान बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इसीलिए लानोज हो गया, है ना, कम्बोज हो गया, उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ पे हो गया आपका सिलवास हो गया, है ना, सवाना हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए श्रीलंका का पटाना हो गया ना, श्रीलंका में एक है पटाना हो गया। ये सब जो भी घास के मैदान है ना, ये कौन सा टाइप के घास का मैदान है? तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब देखते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान किसको बोलते हैं। तो जो भी आपका कर्क रेखा के उत्तर में या मकर रेखा का दक्षिण में जो भी घास का मैदान पाया जाएगा वो होगा आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जैसे पंपाज हो गया, जैसे वेल्ड हो गया, जैसे डाउन्स हो गया, है ना, कैटबरी हो गया, उसके बाद से मंचूरिया हो गया, यहाँ देखिए स्टेपीज हो गया, पुस्ताज हो गया, पेरी हो गया। ये जो भी घास के मैदान है ना, ये कौन से घास के मैदान है? तो ये है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यानी कि हम लोगों ने अभी क्या देखा? अभी ये देखा है कि दो टाइप का जो घास का मैदान है, एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कभी कभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसको देखा और ये भी देखा कि कौन से घास का मैदान कहाँ पे है। अब देखते हैं कि कौन सा घास का मैदान किस देश में है। जैसे यहाँ देखिए लानोज, लानोज घास का मैदान कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। पेरी घास का मैदान कहाँ पे है? तो पेरी घास का मैदान देखा जाए तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। उसके बाद से देखिए सेल्वाज घास का मैदान कहाँ है? ब्राजील व पेरू में है। पंपाज घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है। वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? आपका अफ्रीका में है ना, दक्षिणी अफ्रीका में है। सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में है। उसके बाद से देखते हैं पटाना, श्रीलंका, श्रीलंका में कौन सा घास का मैदान है? पटाना है। उसके बाद देखिए मंचूरिया का लोकेशन देखिए, ये कहाँ पे है? चीन में है। उसके बाद से स्टेपीज का देखते हैं, स्टेपीज कहाँ पे है? तो स्टेपीज आपको यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया वाले भाग में स्टेपीज घास का मैदान है। डाउन्स कहाँ पे है? तो डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटवरी घास का मैदान ये कहाँ पे है? तो ये है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। उसके बाद से देखते हैं पुस्ताज घास का मैदान, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका यूरोप में। उसके बाद से लानोज, लानोज कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। कैम्बोज कहाँ पे है? तो ये ब्राजील में है। उसके बाद से सेल्वाज कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ये ब्राजील व पेरू में है। पंपाज कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। इसको आप लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद से इसको लिख करके सही से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा तो फिर क्या होगा कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है कभी कोई ट्रिक लग जाएगा, कोई ट्रिक लग जाएगा, तो ये गड़बड़ हो सकता है। आप लोग सबसे अच्छा क्या कीजिएगा कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो इसको नोट्स बना लीजिएगा।
उसके बाद से आराम से डायग्राम बना करके याद रखिएगा, इस तरह से आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें देखा कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है, और कौन सा घास का मैदान किस देश में है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें अब एक क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से कि निम्न अक्षांशीय घास का मैदान, क्या पूछता है यहाँ देखिए, निम्न अक्षांशीय घास का मैदान पूछता है ना, निम्न अक्षांशीय घास का मैदान पूछेगा। उसके बाद से पूछेगा उच्च अक्षांशीय, क्या पूछेगा, उच्च अक्षांशीय घास का मैदान, है ना, उच्च अक्षांशीय घास का मैदान पूछेगा और निम्न अक्षांशीय घास का मैदान पूछेगा। देखिए जो निम्न अक्षांशीय घास का मैदान है वो उस घास के मैदान को बोलते हैं जिसको कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोलते हैं, यानी कि जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो भी आपका घास का मैदान है वो निम्न अक्षांशीय घास का मैदान है। क्या है, निम्न अक्षांशीय घास का मैदान है। उसके बाद से कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो भी घास का मैदान है वो आपका उच्च अक्षांशीय घास का मैदान है। अब हम आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो स्टेपीज दिख रहा है आपको, स्टेपीज कौन सा घास का मैदान है, तो स्टेपीज है आपका घास का मैदान है, वो है उच्च अक्षांशीय घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान है, उच्च अक्षांशीय घास का मैदान। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय है ना, यहाँ देखिए इसको लिख देते हैं निम्न, निम्न है ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, निम्न अक्षांशीय घास का मैदान, और यहाँ पे है उच्च अक्षांशीय, है ना, उच्च अक्षांशीय घास का मैदान, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को निम्न अक्षांशीय बोलते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को उच्च अक्षांशीय घास का मैदान बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इससे जो जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना उसको हम लोग अभी कवर करेंगे, इससे आपको क्या होगा, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। ये जो आपका मध्य अक्षांशीय दिख रहा है ना, मध्य अक्षांशीय को ही क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय भी पूछ सकता है। यानी कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पेरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरी। यानी कि जो जो मकर रेखा था और कर्क रेखा था दोनों की, है ना, कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान बोलेंगे। तो क्वेश्चन है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पेरी कहलाते हैं। अब थोड़ा सही हम लोग डायग्राम में देखते हैं इसको, उसके बाद से ताकि सही से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना पेरी, क्या है पेरी, कहाँ कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में फैला हुआ है। पेरी को ही क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए पेरी को ही बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में है और मकर रेखा के दक्षिण में भी जो घास का मैदान पाया जाएगा वो कौन सा घास का मैदान पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय या उच्च अक्षांशीय। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च अक्षांशीय को एक और बोलते हैं मध्य अक्षांशीय, क्या बोलते हैं, मध्य अक्षांशीय बोलते हैं, मध्य अक्षांशीय बोलते हैं। इस तरह से पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कौन सा नाम जानते हैं, तो ये जानते हैं आप हम लोग डाउन्स के नाम पे। कौन सा डाउन पे, डाउन्स। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, दो का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका पंपाज। क्या बोलते हैं, पंपाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपाज। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका वेल्ड। क्या बोला जाता है, वेल्ड। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शीतोष्ण पूछ रहे हैं, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछ रहे हैं, है ना। इस तरह का अब क्या हो रहा है कि चेंजिंग आया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग सही से समझ पाए हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो चार का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, तो बताइए किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जानते हैं पेरी। क्या जानते हैं, पेरी के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास भूमि पाई जाती है, तो सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका उत्तरी मध्य अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। लोकेशन देखेंगे तो कहाँ पे है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। तो छह का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पेंडल यानी कि पेंडंग जो है, पेंडंग क्या है, तो पेंडंग है एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। क्या है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो सात का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पटाना, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान
निम्न में से किस देश में पाया जाता है? पटाना हम लोगों ने कहाँ देखा था? तो पटाना श्रीलंका में देखा था। तो इस तरह से 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लानोज। क्या कहा जाता है? लानोज। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैम्बोज के नाम से। किसके? कैम्पोज के नाम से जाना जाता है। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को बताना है। तो कौन कौन सा था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान था आपका कैम्बोज था। क्या था? कैम्बोज था। उसके बाद से सवाना था। इस तरह से 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि 1 और 3। ठीक है, तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? अब बताना है कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि इसमें से कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? तो ये है आपका लानोज। कौन सा है? लानोज। लानोज। कमेंट करके बताइए कि लानोज घास का मैदान जो था ये कहाँ पे था। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर ए हो जाएगा। वैसे अभी आगे क्वेश्चंस और भी है, उसमें आपको क्लियर करा दिया जाएगा कि लानोज हो गया, वेल्ड हो गया, पेरी हो गया, स्टेपी हो गया, ये कौन से घास का मैदान कौन से देश में है। ठीक है, तो 12 का फिलहाल क्या आंसर है? 12 का ए है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो बताइए कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो ये है आपका वेल्ड है। कौन सा है? वेल्ड है। वेल्ड कैसा है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए इस क्वेश्चन को ना हम आप लोगों को डायग्राम में दिखाते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा था? वेल्ड था। वेल्ड। वेल्ड कौन सा था? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग क्वेश्चन? क्यों है भाई ये? क्यों शीतोष्णकटिबंधीय? क्योंकि ये मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, और उसके बाद से कर्क रेखा के उत्तर में जो भी स्थित रहेगा उसको भी बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। समझ में आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो बताइए वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो ये की जाती है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कौन सा? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। बात करते हैं कि वेल्ड की, तो वेल्ड कहाँ पे है? वेल्ड जो घास का मैदान है कहाँ पे? तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में, है ना? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंपाज एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो बताइए पंपाज और स्टेपी जो किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं आपका, देखिए, मध्य अक्षांशीय घास भूमि। कौन से क्षेत्र में आते हैं? कौन सी श्रेणी में? मध्य अक्षांशीय घास भूमि में। बात करते हैं पंपाज का और स्टेपी का। तो बताइए पंपाज कहाँ पे है? तो पंपाज की बात करें तो ये है आपका, देखिए, पंपाज हो गया अर्जेंटीना। कहाँ पे है? अर्जेंटीना, है ना? अर्जेंटीना में। उसके बाद तो बात करते हैं एसटीपी का। तो बताइए एसटीपी कहाँ है? एसटीपी को स्टेपीज भी बोलते हैं। तो ये है आपका यूरोप, है ना? यूरोप प्लस एशिया में आता है। यूरोप प्लस एशिया में है। कहाँ पे? यूरोप प्लस एशिया में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ए में लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद से अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्राजील है। तो बताइए इस 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा डी आपका, है ना? ब्राजील, लानोज। लानोज कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे पंपाज है, यहाँ पे वेल्ड है। तो बात करें वेल्ड की, तो वेल्ड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स की बात करें तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। पंपास की बात करें तो ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। अब बात करते हैं लानोज का। तो लानोज बताइए कहाँ पे? तो लानोज है आपका वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है, इसमें से ही बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कैंटबरी दिया हुआ है, पॉकलैंड दिया हुआ है, वेल्ड दिया हुआ है, लानोज दिया हुआ है। तो बताइए 17 का आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर के बाद हो जाएगा पॉकलैंड। क्या हो जाएगा? पॉकलैंड। देखिए कैंटबरी के, कैंटबरी कहाँ पे? न्यूजीलैंड में है। वेल्ड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। लानोज कहाँ पे? वेनेजुएला में है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है सही सुमेलित है ना? जैसे में डाउन्स दिया हुआ है, पॉकलैंड दिया हुआ है, कैंपास दिया हुआ है, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो बताइए 18 के आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सही सुमेलित है सब। डाउन्स कहाँ पे है? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। कैंपास कहाँ पे है? तो ब्राजील में। पॉकलैंड कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। इस तरह से 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कुल भूभाग में के लगभग कितने भाग पर घास की भूमि विस्तार है? तो ये है आपका 1/5 भाग पे। कितना भाग पे? 1/5 भाग पे पूरा क्या है? ये घास का मैदान पाया जाता है। पूरे विश्व में घास का मैदान जो भी पाया जाता है ना, वो उसका एरिया कितना है? 1/5 भाग है पूरे भूभाग का। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 20 नंबर सूची दिया हुआ है, सूची 1 है और सूची 2 में क्या करना है कि मिलाना। जैसे कि यहाँ पे घास का मैदान दिया हुआ है, यहाँ पे देश या महादेश दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए स्टेपीज है, पेरी है, वेल्ड है और डाउन्स है। तो बताइए 20 का क्या आंसर हो जाएगा। 20 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, 3 1 2 4। यानी कि देखा जाए तो स्टेपीज कहाँ पे, तो स्टेपीज है आपका रूस में। उसके बाद से बात करें आपका पेरी का, पेरी कहाँ पे है, तो पेरी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वेल्ड कहाँ पे, तो वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये भी क्या करना है, सुमेलित करना है ना। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में है घास का मैदान, सूची 2 में है महाद्वीप दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो। जैसे कि ए में दिया हुआ लार्नोज, बी में स्टेपी, सी में पेरी और डी में वेल्ड है। तो बताइए इक्कीस का क्या आंसर हो जाएगा। तो 21 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा, देखिए आपका लार्नोज जो है, लार्नोज की बात करें तो लार्नोज हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद से स्टेपी हो जाएगा आपका यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में। अब बात करते हैं पेरी का। पेरी कहाँ हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड कहाँ पे हो जाएगा, अफ्रीका में। इस तरह से 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो बताइए किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो ये बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका। क्या चीज, दक्षिण अफ्रीका। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लानोज कहाँ के घास स्थल है। तो बताइए लानोज कहाँ का घास स्थल है। तो लानोज की बात करें तो ये आपको गुआना उच्च भूमि। कहाँ पे, गुआना का है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंपास घास मैदान स्थित है। तो बताइए कौन से क्षेत्र में पंपास घास का मैदान स्थित है। तो ये है आपका अर्जेंटीना। कहाँ पे, अर्जेंटीना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल के नाम से नाम का युग्म सही है। तो बताइए, देखिए ए में लिखा, एक में लिखा हुआ अर्जेंटीना पंपास है ना, बी में है यानी कि 2 में है ब्राजील और स्टेपी। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका न तो एक और ना ही दो। और बी में है आपका, यहाँ देखिए बी में दिया हुआ केवल 2, एक और 2 दोनों, और डी में है केवल एक। इसकी आंसर की बात करें, देखिए आप बात करते हैं किसका, 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम का युग्म सही है। यही क्वेश्चन है, तो इसी में से बताना था। जैसे एक में लिखा हुआ है अर्जेंटीना, एक में क्या लिखा हुआ है, अर्जेंटीना लिखा हुआ है। उसके बाद से बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है ब्राजील स्टेपी। तो देखिए जो अर्जेंटीना में जो पंपास है ना, कौन सा पंपास, पंपास क्या है, अर्जेंटीना में मिलता है। तो यही सही है, इसीलिए वहाँ पे क्या था, केवल एक सही होगा। अब बात करते हैं स्टेपी का, किसका, स्टेपी का, स्टेपीज का। तो ये ब्राजील में नहीं, ये कहाँ पे, ये एशिया तथा यूरोप में है ना। एशिया तथा यूरोप में है, इसीलिए इसका 25 का आंसर क्या आ जाएगा। 25 का आंसर की बात करें तो केवल एक हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है ब्राजील के उच्च कटिबंधीय घास के मैदानों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताइए 26 का आंसर हो जाएगा। तो ये जाना जाता है कैंपोस के नाम से। किसे, कैंपोस के नाम से। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा सी। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन का जो आंसर सही हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।